भाई ने कहा कि जो पंजाब में हो रहा है वो होना चाहिए। मैं कहूंगा जो पंजाब में हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। यूथ से है, भविष्य से है, वो है बेरोजगारी और उच्च शिक्षा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और मेरे साथ दो बड़े खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अनिल सरीन जी को, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अच्छा, एनीवे आइए वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं इनकी राय, सर ये कह रहे हैं वो करो जो आम आदमी पार्टी कर रही है, वो करेक्ट मेथड है। अब आप बोल लो। मेरे भाई ने कहा कि जो पंजाब में हो रहा है वो होना चाहिए। मैं कहूंगा जो पंजाब में हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। हमारा नौजवान कहां जा रहा है, शायद हमारी पंजाब की सरकार की आंखें मूंदी हुई हैं। विषय रोजगार का मैं राजनीति में बाद में बात करेंगे, जिस हिसाब से ये बात करेंगे उसी हिसाब से मैं जवाब भी दूंगा इनको। ये हम अच्छी तरह जानते हैं और हमारे नौजवान साथी भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि इतना ना सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतना पैसा है। तो नौजवान जाए कहां? जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने। और यही काम हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। स्टार्टअप के तहत लगभग 23 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं और 1,27,000 से ज्यादा जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। इसको आप क्या कहेंगे? सर आपकी बात, मैं आपके पास वापस आता हूँ क्योंकि और भी कुछ पर आपने सही पॉइंट बोला। सर ये कह रहे हैं स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट हिमाचल प्रदेश और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने वादा किया था कि वो महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देंगे। तो कुछ सिचुएशंस उस टाइप की नहीं थी कि वो उस वादों को फुलफिल कर पाए। बट मेरा जहाँ एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आई एम परस्यूइंग मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। सो मेरा उस चीज़ पे स्पेसिफिक ओपिनियन था कि आप 1,500 देने के बजाय महिलाओं को कुछ ऐसा स्टार्टअप्स और काइंड ऑफ इनिशिएटिव दे सकते हैं जिससे वो कुछ बेटर कर सकती है, इंस्पाइट ऑफ गिविंग 1,500 पर मंथ। लेकिन तो किससे शुरू करें? चंद्रचूड़ सर आपसे शुरू करते हैं, चलिए। चेतन जी, सबसे बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आपने यू जस्ट हिट द नेल। एक्चुअली हम जब जॉब की बात करते हैं तो क्या हम वर्क की बात करते हैं? जब विदेशों में आप जाते हैं और वहाँ जॉब नहीं करते लोग, वहाँ वर्क करते हैं। और कहीं ना कहीं सामाजिक परिस्थितियाँ हमारी ऐसी हैं जिसमें हमने इस वर्क को एक दर्जा दे दिया है, एक स्टेटस दे दिया है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब या वर्क तो तब होगा ना जब सक्षमता आएगी। और सक्षमता का जहाँ तक सवाल है, एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत नीचे हैं। और चूंकि हम नीचे हैं इसलिए ये समस्या बढ़ती जा रही है। और अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो काम इस पे हुआ है ये कि चूंकि देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है आधा से ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं वो इस देश में है। लेकिन उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए जो तरीके अपनाए जाने चाहिए, जिस प्रकार से उनको सक्षम करना चाहिए, वो शायद पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ, डिकेड्स में नहीं हुआ। वो काम अब हो रहा है। अब ये इतना कम समय में इतना इसका रिजल्ट जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाकर होगा। विजय पास आऊंगा सर। मैं विजय भाई की बात से बहुत सहमत हूं कि सवाल नौकरी जो है, रोजगार जो है, उसकी परिभाषा क्या है? क्या केवल वो सरकारी रोजगार ही रोजगार है? जैसे उन्होंने कहा, क्या हमने ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया कि वो स्वयं रोजगार कर सके? तो उसी के लिए मोदी सरकार ने स्किल इंडिया स्कीम को लाए और 1 करोड़ से ज्यादा जो है लोगों को स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग देकर स्वयं रोजगार के अपने खुद के जो साधन जो है और इजी लोन देकर वो अपना रोजगार कर रहे हैं। से पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि कंपनीज बंद होगी, पर आपकी गवर्नमेंट होगी 2 साल हो गए पंजाब में है, जबकि यूपी में डेवलपमेंट हुई है। लुधियाना की सारी साइकिल कंपनी यूपी साइड क्यों गई हैं?
और आप कह रहे थे कि राशन फ्री में मिलता है। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम आटा भी आपको बना बनाया देंगे, राशन मत लेना, कोई बात नहीं, आटा उनको जॉब्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते? मेरा नेम साहिल डब है, मैं मोहाली से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर से। सर, जब आपकी गवर्नमेंट आई थी 2022 में, आपके चोन मैनिफेस्टो में एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग एक चीज़ आई थी कि हम पूरे पंजाब में 147 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेंटर्स ओपन करेंगे। तो सर अभी तक 2.5 साल हो गए आपकी सरकार को, अभी तक कितने ओपन हुए हैं? सबसे पहले तो मैं ये जो पेपर लीक का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है, बच्चों के भविष्य का सवाल है इसमें। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। हमारी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रिक्टली, जैसे अभी हाल ही में यूपी में जब ऐसा इंस्टेंस हुआ तो बहुत सख्ती से काम किया गया। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार हो, ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसको सख्ती से निपटना चाहिए और जो भी इसका दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। जिस प्रकार से शिक्षा की डिमांड है और जिस प्रकार से सप्लाई, ये ठीक है कि कुछ नए इंस्टीट्यूशंस बन गए, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन गए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कभी विचार नहीं हुआ। ये पहली बार है जब आप देखेंगे कि थोड़ा उस दिशा में काम हो रहा है, पेडागॉजी पे काम हो रहा है, करंट वो जो कंटेंट है वो अपडेशन पे काम हो रहा है, ताकि जो ऐसी शिक्षा हो सके जो मार्केट की नीड्स और सामाजिक नीड्स दोनों को संतुलित कर सके। मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में इस प्रकार के प्रयत्न है, खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से या नेशनल करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। 8,000 आज तक क्यों हमारी पंजाब की जनता बिल्कुल सर, 70,000 कर आप सही हो, आप भी सही हो। और असली फैसला तो जनता ने करना है, जो यहाँ बैठी है और जो ये टीवी पे देख रही है। हमने कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, बेरोजगारी और हायर एजुकेशन को डिस्कस करने की एक्सपर्ट्स के साथ। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका और बीजेपी का कि आप लोग आए और आपने क्वेश्चंस फेस किए, आंसर करने की कोशिश की। आप सब स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, सो थैंक यू सो मच। और आप लोग भी देखते रहिए वोट भविष्य का एबीपी न्यूज़ पर।